क्रेमलिन के खिलाफ एक्टिव हो गया यूरोप का न्यूक्लियर प्लान। क्या यूरोप रूस के खिलाफ नया न्यूक्लियर खेल खेलने वाला है और क्या इसकी भनक पुतिन को लग गई है? पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने यूक्रेन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ब्रिटेन और फ्रांस शायद जानते हैं कि रूस पर किसी तरह का परमाणु हमला कैसे खत्म होगा। तो सवाल है कि क्या वाकई यूरोप अपनी एटमी ताकत यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है या सिर्फ ये एक राजनीतिक दांवपेच है। दुनिया की निगाहें अभी उस दिशा में हैं, लेकिन रूस ने फ्रांस और ब्रिटेन पर सनसनीखेज दावा किया है। रूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश और फ्रांस हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि यूक्रेन को कोई चमत्कारी हथियार दिया जाना चाहिए। वो मानते हैं अगर कीव के पास एक परमाणु हथियार या डर्टी बम होगा तो युद्ध को खत्म करने के लिए वो अपनी शर्तें मनवा सकता है। लेकिन बर्लिन ने समझदारी दिखाते हुए इस खतरनाक ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। लंदन और पेरिस यूक्रेन को हथियारों से लैस करने के लिए सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। यूरोप में बने हथियारों को गुपचुप तरीके से कीव भेजा जा रहा है और इस दावे के बाद पुतिन आग बबूला है। उन्होंने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को बेतुका और फालतू बता दिया है। रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें साल में घुस चुका है और इस तरह के दावे भय, भ्रम और दबाव को भड़का रहा है। यूक्रेन ने एक ताज़ा वीडियो जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के तातरस्तान इलाके में एक शहर को निशाना बनाया, जिसके बाद कालेकिनो स्टेशन में आग लग गई। रूस के जिस पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया वो मॉस्को के कच्चे तेल को पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने के लिए बना था। इस पंपिंग स्टेशन पर 1200 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन बोट से ड्रोन अटैक किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस की न्यूक्लियर ताकत यूक्रेन को मिली तो बेशक वो ताकतवर हो जाएगा। मॉस्को को जवाब देने के लिए नई शक्ति होगी, लेकिन सवाल है कि दोनों की ताकत मिलाकर भी क्या वो पुतिन का सामना कर पाएंगे। रूस के खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि फ्रांस TN-75 न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन को देने पर विचार कर रहा है। यही वॉरहेड फ्रांस की M51.1 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर इस्तेमाल होती है। ये मिसाइल न सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेद सकती है, बल्कि एक साथ कई हमले करने की ताकत रखती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की परमाणु हथियारों से लैस ट्राइडेंट 2 D5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी 12,000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसे समंदर के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए आसानी से पकड़ में नहीं आता है। लेकिन रूस की 12,000 किलोमीटर रेंज वाली RS-24 यार्स बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली RS-28 सरमत मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट करने में सक्षम है। 500 किलोमीटर वाली इस्कंदर मिसाइल की ताकत तो रूस पहले से ही कीव को दिखा चुका है। रूस के पास 10,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर वॉर करने की क्षमता है। इस्कंदर जैसे टैक्टिकल सिस्टम बैटल ग्राउंड में तुरंत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर ताकत जरूर है, लेकिन संख्या और रेंज के हिसाब से रूस का पलड़ा भारी है। लेकिन इतिहास गवाह है, जीतता कोई नहीं है, सिर्फ विनाश होता है। इसलिए यूक्रेन एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है तो दूसरे मोर्चे पर शांति और मदद मांग रहा है। इसके बाद कभी परमाणु हमला नहीं हुआ, लेकिन पुतिन ने एक बार फिर परमाणु युद्ध को हवा दे दी है। लेकिन दुविधा यही है कि क्या नाटो, यूरोप, अमेरिका या खुद रूस भी इसके लिए तैयार है। दावे हैं, चेतावनियां हैं, मिसाइलों की गिनती है, लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या दुनिया सचमुच एक नए न्यूक्लियर टकराव की दहलीज पर है? इतिहास गवाह है, परमाणु हथियारों से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, सिर्फ इंसानियत हारती है।
रूस, यूरोप, नेटो या अमेरिका, किसी के पास भी जीत का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ विनाश की क्षमता है।